हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं एडवांस सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड का सेटअप को आप कैसे यूज़ करेंगे, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर आप ट्रेडिंग व्यू पे आप कैसे लगा के आप जैसे ऑप्शन हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसमें आप कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और सुपर ट्रेंड का हम एनालिसिस करेंगे, इसका बैक टेस्टिंग करके देखेंगे हम कि इसका एक्यूरेसी कितना है। अगर हम सुपर ट्रेंड के हिसाब से अगर ट्रेड लेते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट होता है और कितना हमको लॉस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सुपर ट्रेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी चलिए डाल दीजिए। और यहाँ पे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो 1 मिनट और 5 मिनट का होता है। अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो आप 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए मैं अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ और नॉर्मल यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे मैं नॉर्मल कैंडल रख लेता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद में मैं इंडिकेटर पे जाता हूँ। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर पे जाने के बाद में आप सुपर ट्रेंड सर्च करिए। ये सुपर ट्रेंड, ये एक सेकेंड, सुपर ट्रेंड, ये नॉर्मल सुपर ट्रेंड है। ये नॉर्मल सुपर ट्रेंड को आप ले लीजिए। ये ठीक है, नॉर्मल सुपर ट्रेंड को जैसे मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड इसको मैं हाइड कर देता हूँ। देखिए ये भी यही सेम है, ठीक है। ये जो सुपर ट्रेंड है ये आ रहा है आपका, और ये जो सुपर ट्रेंड है इसमें आपको बाय और सेल का सिग्नल आ जा रहा है। बस इतना ही फर्क है और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। तो आप कोई सा भी सुपर ट्रेंड ले लीजिएगा। एक सेकंड फिर से दिखा देता हूँ आपको। सुपर ट्रेंड डाला आपने, SUPER सुपर ट्रेंड। ये देखिए ये सुपर ट्रेंड डाल लीजिए या ये सुपर ट्रेंड डाल लीजिए, दोनों सेम ही है बस, ठीक है। तो यहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि आज 16 फरवरी है, ठीक है। डेट देखते हैं, यहाँ पे 16 फरवरी है। तो 16 फरवरी को अगर हम ट्रेड लेते सुपर ट्रेंड से तो हमको यहाँ पे ग्रीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमको बाय करना है, ठीक है। ग्रीन का मतलब होता है कि हमको यहाँ पे बाय करना है। और जब यहाँ पे रेड वाला जब सिग्नल बनता है तब इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको पुट लेना है, यहाँ पे सेल करना है। मतलब कि जब हमको पुट लेना है तब ये रेड का सिग्नल बनेगा, और जब हमको बाय करना है तब हमको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बनेगा, बाय का सिग्नल बनेगा, वो भी ग्रीन। देख सकते हैं ये पूरा ग्रीन दिखा रहा है ना, जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रेंड है, ये पूरा ग्रीन पॉजिटिव में है, इसलिए पूरा ग्रीन दिखा रहा है। जब ट्रेंड नेगेटिव रहेगा तो ये पूरा रेड दिखाएगा। देखिए जो लोग बड़ा बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं ना, वो अगर सुपर ट्रेंड को यूज करना चाहते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये आप लगाइए और इसको लेके आप होल्ड करिए। सुपर ट्रेंड से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो लंबा लंबा आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो मान के चलिए कि आज जैसे कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है 16 फरवरी। चलिए अब मैं एक्सेल शीट लेता हूँ। 16 फरवरी को टोटल ट्रेड, तो चलिए अभी मार्केट अभी लाइव चल ही रहा है। तो 16 फरवरी को अगर मैं यहाँ पे सुपर ट्रेंड के हिसाब पे ट्रेड लेता, यहाँ पहला कैंडल यहाँ पे बना 915 में, यहाँ पे लेता मैं, मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद में फिर ये ऊपर की ओर चले गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हो जाता प्रॉफिट, यहाँ पे हो जाता प्रॉफिट अगर 16 तारीख को आप लेते हैं। अब यहाँ पे चलते देखते हैं सुपर ट्रेंड के हिसाब पे ट्रेड लेते हैं आप। पहला सिग्नल आपको 15 फरवरी को देखते हैं। 15 फरवरी, 15 फरवरी को मान के चलिए पहला कैंडल को छोड़ के 9:20 के 5 मिनट में आपने पुट लिया, ये नीचे की ओर आया तो आपको पहले ट्रेड में हो गया प्रॉफिट। दूसरा ट्रेड में आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया और आपने होल्ड किया, नीचे आया आपने फिर भी आप होल्ड कर रहे हो, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तब आपने यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुक किया। तो 2 ट्रेड में भी यहाँ पे हो गया आपको प्रॉफिट, यहाँ पे 1 प्रॉफिट, यहाँ पे मैं आपको 1 प्रॉफिट डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको 2 प्रॉफिट डाल देता हूँ। पहले हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 ट्रेड मिला हमको। अब यहाँ पे देखते हैं पहले का 5 मिनट का कैंडल के नीचे, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट रहता है। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है आप तुरंत एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे लंबा देरी आप होल्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुक किया 9:30 में, फिर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया,
फिर ये देखिए ऊपर ही गया पूरा, ये पूरा ऊपर गया। तो यहाँ पे ये 3 बजे तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, 3:10 में। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 2 ट्रेड मिला आपको 14 फरवरी को भी, 14 फरवरी को 2 ट्रेड मिला, और पहले ट्रेड में भी प्रॉफिट और दूसरा ट्रेड में भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं 13 फरवरी को देखते हैं। ठीक है, 13 फरवरी को पहला ट्रेड यहाँ पे मिला, आपने यहाँ कहीं पे लिया, होल्ड किया, ऊपर गया प्रॉफिट। दूसरा ट्रेड में भी आपने यहाँ पे कहीं पे लिया, नीचे आया, होल्ड किया, प्रॉफिट। तीसरा ट्रेड में भी आपने यहाँ पे लिया, ये ऊपर की ओर गया, प्रॉफिट। मतलब 13 फरवरी को 3 ट्रेड हुआ और 1 2 3 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए पहला ट्रेड ग्रीन था, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लेते तो 2 ट्रेड हुआ, दूसरा ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, पहला ट्रेड में आपको लॉस हुआ। 12 फरवरी, एक सेकेंड, 2 ट्रेड, एक में प्रॉफिट, एक में लॉस। और देख लेते हैं, ये देखिए ये 3:05 पे तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, इसलिए इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान के चल लीजिए आप पुट लेते तो ये ऊपर की ओर चले गया, और यहाँ पे आप बाय करते तो ये ऊपर की ओर गया। तो पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट। ये था कितना तारीख का है आपका, ये 9 फरवरी। एक लॉस, एक प्रॉफिट। अच्छा एक सेकंड, एक लॉस, एक प्रॉफिट, टोटल 2 ट्रेड। ओके, अब मान के चल लीजिए यहां पे आपने बाय किया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, इसमें आपको मूवमेंट अच्छा है तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाता। 1 ट्रेड प्रॉफिट, 2 ट्रेड प्रॉफिट। ये कितना तारीख है, 8 फरवरी। 2 ट्रेड। देखिए मॉर्निंग में क्या होता है ना, मॉर्निंग में मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट रहता है, तो यहाँ पे आपको आराम से, अगर आप इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी देखेंगे, एट द मनी, नियर बाय करेंगे, तो यहाँ पे आपको आराम से 40 से 50 पॉइंट मिल जाएगा। 2 ट्रेड में हुआ प्रॉफिट, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका 7 फरवरी को, अगर 7 फरवरी को देखेंगे तो दोनों लॉस हुआ मेरे को। 7 फरवरी को देखेंगे 2 ट्रेड हुआ और ये दोनों में लॉस हुआ मेरे को। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे कहीं पे आपने पुट लिया होता, पहला कैंडल को छोड़ के ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, चलिए पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड लॉस, तीसरा ट्रेड में आपको भी लॉस ही होता है। यहाँ पे अगर आप पुट लेते तो लॉस होता। तो अगर आप देखोगे 6 फरवरी को 3 ट्रेड, 1 प्रॉफिट और ये 2 लॉस। और देख लेते हैं 5 फरवरी, एक सेकंड, 5 फरवरी को अगर मैं यहाँ कहीं पे मैं पुट ले लेता, ठीक है, यहाँ कहीं पे मैं पुट लेता तो ये 5 फरवरी को लॉस, एक ही ट्रेड मिलता और ये लॉस मिलता, मेरे को लॉस होता इसमें। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कहीं पे मैं बाय करता, नीचे आके फिर ऊपर गया, यहाँ पे कहीं लेता मैं तो प्रॉफिट हो गया। तो 2 फरवरी को 2 ट्रेड, 2 प्रॉफिट। ठीक है, 2 फरवरी को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पुट लेता, नीचे गया, चलो प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे लेता, चलो यहाँ पे भी मैं 1 फरवरी को 2 ट्रेड, 2 प्रॉफिट। और देखते हैं 15 दिन का देखते हैं ना, चलिए। तो टोटल 1 2 टोटल कितना हुआ देखते हैं ना। टोटल ये हो गया 24 ट्रेड, 24 ट्रेड। इसमें से आपका प्रॉफिट अगर आप होल्ड करते हो तो 14 प्रॉफिट है आपका। और यहाँ पे लॉस देखेंगे हम तो हो जाएगा आपका 7 लॉस। लेकिन इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन का था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब ये सिग्नल तो यहाँ पे बना, लेकिन आपने यहाँ पे लिया तो ठीक है, यहाँ पे तो चलिए आपका प्रॉफिट हो गया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ग्रीन सिग्नल ही था, तब यहाँ पे लिया आपने
तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से नीचे आ गया फिर ऊपर गया, तब आप क्या करते, यहाँ से नीचे आता ना तब आप एग्जिट कर देते आप। तो एक चीज की आप ध्यान रखिएगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का सबसे बढ़िया चीज ये है कि कभी भी ये सिग्नल देता है ना, जैसे यहाँ पे सुपर ट्रेंड बना तो ये सिग्नल बनेगा, तो ये जब ये टेढ़ा बनेगा ना इस तरीके से एंगल 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा तभी ये सिग्नल बनता है। और ये प्रीवियस कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बहुत ही कम लगेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से देख लेते हैं, चलिए ये देखिए यहाँ पे सिग्नल बना आपका। अगर आप प्रीवियस कैंडल पे स्टॉप लॉस रखते अपना, अगर मार्केट यहाँ आता है एग्जिट कर देते, देखिए ये नीचे आया नहीं, यहाँ से देखिए ये ऊपर की ओर चले गया ये, ठीक है, ज्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन ये यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जहां पे ये ऐसा नहीं, जहां पे ये सिग्नल दिखा रहा है वैसी जगह पे ही आप यहाँ पे ट्रेड बनाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिग्नल दिखाया, आपने ट्रेड बनाया, ये नीचे जाके ऊपर के स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका। अब यहाँ पे आप ट्रेड मत लीजिए, सिग्नल ये पहले से आ रहा है ना ट्रेंड, जहां पे ये सिग्नल बना, ये देखिए यहाँ पे सिग्नल बना आपका, तो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, देखिए पूरा प्रॉफिट दे दिया आपको। यहाँ पे कहीं ट्रेड नहीं लेंगे आप, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे देखिए सिग्नल बना, यहाँ पे ट्रेड लेते स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे सिग्नल बना लेते स्टॉप लॉस हिट, दोनों जगह स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे भी लेते स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे भी लेते स्टॉप लॉस हिट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिग्नल बना आपका, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, पूरा नीचे की ओर गया, बड़ा प्रॉफिट बना, ठीक है। यहाँ पूरा ये बड़ा प्रॉफिट बन गया आपका। और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे सिग्नल बना, प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे लो पे स्टॉप लॉस रखते, ये नीचे आके पूरा ऊपर चले गया। देखिए सुपर ट्रेंड में ना, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे सिग्नल बना, ये पूरा नीचे की ओर गया, यहाँ सिग्नल बना ऊपर की ओर गया, यहाँ सिग्नल बना नीचे गया, यहाँ सिग्नल बना। तो सुपर ट्रेंड में यही है कि ना प्रीवियस कैंडल को जो लो रहता है ना, प्रीवियस कैंडल, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया तो इसके कैंडल के लो तक मार्केट नहीं जाता, वहां पे यही सबसे बेस्ट चीज है। सुपर ट्रेंड स्टॉप लॉस हिट कम होता है, तो यहाँ पे आपका बड़ा बड़ा ट्रेड लेना चाहिए, बड़ा बड़ा ट्रेड ले सकते हो आप। अब देखिए, चलिए अब मैं एक काम करता हूं, मैं अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कैसा था। अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ना यही है कि आपको एंट्री के बाद में एग्जिट कब लेना ना, इस चीज के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। तो एग्जिट के लिए आप जैसे ही आपको छोटा प्रॉफिट होता है आप एग्जिट कर सकते हैं। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलिए देखते हैं हम लोग। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे 15 फरवरी 1 फरवरी पे चलते हैं हम लोग, चलिए कि जनवरी चलते हैं, चलिए जनवरी चलते हैं, हम पूरे 1 महीने का करते हैं एनालिसिस। 1 जनवरी पे गो टू किया मैंने, ठीक है, ओके। ये 29 जनवरी से ही आ रहा है, ये उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग 29 जनवरी से ही ले लेते हैं, उससे पहले का शो नहीं कर रहा है ये। 29 जनवरी, एक सेकंड, 29 जनवरी, हाँ 29 जनवरी का सुबह कितना बज रहा है ये देखते हैं, ये 9:26 9:34, ठीक है। तो 9:34 पे आप देखिए, यहां पे आपने ट्रेड बना आपका, 9:24 पे आपका ट्रेड बना, यहां से ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आ रहा। तो देखिए दोनों मतलब यहां से चार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। सुपर ट्रेंड में आप कभी भी आप ट्रेड लोगे ना तो आपका सिग्नल ऐसा बनना चाहिए, ऐसे 45 डिग्री एंगल पे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है स्ट्रेट बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये भी स्ट्रेट बन रहा है, तो ऐसे जगह पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जहां जहां पे ये सिग्नल बनता है ना वहां वहां पे हमको ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखिए ये सिग्नल बना हमारा, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे गया, पुट लिया हमने, यहाँ पे एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा ट्रेड देखते हैं, चलिए दूसरा ट्रेड में अगर यहाँ पे सिग्नल बना, यहाँ पे आप एंट्री लेते हो तो यहाँ से आप एक कैंडल यहाँ तक जाते हो। यहाँ पे देखिए आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, अब यहाँ पे जो आप कर रहे हो स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग में जैसा सिग्नल बनेगा, सिग्नल बनने के बाद पे आपको 1 या 2 कैंडल ही देखना है। अब ज्यादा देर आप वेट मत करिए, अगर वेट करते हैं तो स्टॉप अपने टारगेट को आप ट्रायल करते जाइए। ट्रायल कैसे करना है, मान के चलिए यहाँ पे सिग्नल बना, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो। अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं मतलब कि मार्केट यहाँ से ऊपर जब चले जाएगा तब आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे। मतलब आप ये मैन्युअली नहीं लगा रहे हो, मतलब कि आप यहाँ पे माइंड पे सोच रहे हो
कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ऐसे लगाऊंगा, अगर यहाँ पे मार्केट आया तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा, ऐसा आप प्लान कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिया आपने, एंट्री लिया, नीचे गया, यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस आपके यहाँ तक, यहाँ से नीचे गया और नीचे गया। ठीक है, तब अब आप यहाँ पे क्या करिए, स्टॉप लॉस को ट्रायल करिए, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाइए। ठीक है, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा लीजिए, मार्केट अगर ऊपर जाएगा फिर भी आप यहाँ से कुछ प्रॉफिट लेके जाओगे। तो यहाँ इस तरीके से ट्रेड करोगे ना तो आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके जा सकते हो। अब यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आया और नीचे गया, अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता है तो ये और नीचे गया तो फिर यहाँ पे और प्रॉफिट होता है आपको। अब यहाँ पे देखिए आप स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा दीजिए, ये और नीचे गया, तो इस तरीके से आप ट्रायल करते जाएंगे ना तो आपको बड़ा प्रॉफिट होते जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर क्विक स्कैल्पिंग करते हैं तो आप 2 से 3 कैंडल पे ये वेट करिए, यहाँ पे एक टारगेट मिल गया, यहाँ पे आप एंट्री लिए, यहाँ पे आपको एक और प्रॉफिट हो गया, 2 प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ, यहाँ पे आपने ये देखिए यहाँ पे भी आपका एसएल हिट हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट। क्विक टारगेट के लिए ये ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट। यहाँ पे लेने के बाद अगर आप यहाँ पे होल्ड किए हैं तो ये नीचे आ गया। तो टोटल ट्रेड अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, टोटल 11 ट्रेड 29 जनवरी 11 ट्रेड हुआ। प्रॉफिट कितना में होता है, 1 में प्रॉफिट हुआ, 2 में प्रॉफिट हुआ, 3 में प्रॉफिट हुआ, 4 में प्रॉफिट हुआ, ये प्रीवियस कैंडल पे हिट हो गया, इसको नहीं लेंगे। 4 प्रॉफिट हुआ, 5 में प्रॉफिट हुआ, 6 में प्रॉफिट हुआ, 6 प्रॉफिट। और आपका लॉस कितना हुआ, 1 लॉस, ये 2 लॉस। अब यहां पे देखिए आप टारगेट कैसे रख रहे हो। ठीक है, टारगेट 2 से 3 कैंडल पे रख रहे हो। तो यहां पे देखिए अगर आप यहां पे एंट्री लेते हो, यहां पे आपने एंट्री लिया और आपका टारगेट यहां पे रखा आपने, ठीक है, 2 से 3 कैंडल, तो आपका टारगेट तो हिट हो गया ना। यहां पे लिया आपने तो देखिए प्रॉफिट कितना बड़ा बड़ा मिला। अब स्टॉप लॉस कितना, देखिए यहां पे आपने बाय किया, ये देखिए यहां पे कहीं पे बाय किया आपने, स्टॉप लॉस आप ये कैंडल पे रखिए आप यहां पे। अब यहां पे देखिए अगर मान के चल लीजिए आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेते हो, ठीक है, यहां पे आपने ट्रेड लिया। अब यहां पे पूरा देख लेते हैं, 29 जनवरी का पूरा ट्रेड देखते हैं। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, चलिए यहां पे आपने ट्रेड लिया, यहां पे आपको एक प्रॉफिट हुआ, यहां पे आप यहां पे देखिए यहां पे आपने एंट्री लिया और यहां कहीं पे आपने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, यहां पे आपने छोटा प्रॉफिट बुक किया, 1 या 2 कैंडल तक आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे 1 या 2 कैंडल पे आपने प्रॉफिट बुक किया, यहां पे भी दूसरे कैंडल तक आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहां पे देखिए यहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप यहां पे प्रीवियस कैंडल के यहां पे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं आप, तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा लगा है, आपने एंट्री यहां पे लिया, यहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा लगा है। अब यहां पे देखिए यहां पे आपने लिया, यहां पे आपने स्टॉप लॉस यहां कहीं पे लगाया तो भी आपके यहां पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, 1 या 2 कैंडल में आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा आपका। यहां पे देखिए यहां पे आपने ट्रेड लिया है तो यहां कहीं पे भी आप प्रॉफिट बुक करते तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाता है। देखिए यहां पे क्या है ना, यहां पे सिंपल सा चीज है, जब भी आपका ट्रेड का सेटअप बन रहा है तब आप प्रीवियस कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो हिट होगा वो छोटा छोटा हिट होगा, जब वो प्रॉफिट होगा आपका बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 5 में स्टॉप लॉस लगा तो 5 आपका स्टॉप लॉस छोटा छोटा लगेगा, लेकिन 6 प्रॉफिट जो आपका बड़ा बड़ा हुआ। 29 के बाद में 30 का देख लेते हैं। ठीक है, 30 में देख लेते हैं कितना ट्रेड मिला टोटल, 1 ट्रेड 2 ट्रेड, ये ट्रेड ये पुराना था, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, ये पहले का था। 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड 6 ट्रेड 7 ट्रेड 8 ट्रेड 9 ट्रेड 10 ट्रेड, टोटल 10 ट्रेड मिला। ठीक है, 30 जनवरी को
टोटल जो 10 ट्रेड मिला। अब 10 में से देखते हैं कितना में टारगेट हिट हुआ। अब देखिए हम लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे ना प्रीवियस कैंडल के लो पे। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, चलिए यहाँ पे नीचे गया ये, तो यहाँ पे ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे लगेगा, प्रीवियस कैंडल के हाई पे तो नहीं लगेगा ये। अगर ट्रायल करके चलेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा आपको, और यहाँ पे भी अगर बुक करेंगे तो भी मॉर्निंग का फर्स्ट ट्रेड में आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है आपको, ठीक है। एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 3 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, 3 ट्रेड, 1 सेकेंड, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हुआ, ट्रेड, ये चौथा ट्रेड में देखिए स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन ये कैंडल बन के ऊपर कैंडल नहीं खुला तो मैं यहाँ पे मैं होल्ड करूंगा मैं, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस लगा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे माइंड में सेट है कि ये कैंडल का प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। तो ये इसी पे कैंडल बना हुआ है, लेकिन ये कैंडल एक और जो खुलता है वो ऊपर की ओर खुल जाता है तो मैं एग्जिट करता मैं, ठीक है। 4 ट्रेड में प्रॉफिट, ये यहाँ पे कहीं पे 5 ट्रेड में, और ये यहाँ पे 6 ट्रेड में, तो टोटल 6 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। इसको मैं नहीं लूंगा, 6 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे लॉस कितना हुआ देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 लॉस, यहाँ पे नहीं, ये भी ऊपर ही गया, 1 लॉस। ये देखिए ये तो पूरा, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी अगर आप प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे हाई बनाओगे ना, लाइन खींचोगे तो ये लाइन पे ही है, ऊपर नहीं गया, ये पूरा ऊपर जाता तो एग्जिट करते। ओवरऑल देखोगे ना आप तो यहाँ पे आप प्रॉफिट में ही रहोगे आप। देखिए ये जो है ना, ये पूरा की पूरा स्टॉप लॉस ऐसा लगा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपने एंटर लिया, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस में लगाया है आपने, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, ये कैंडल के नीचे गया तो ये यहां से आपका होगा वो, ठीक है, यहां से होगा आपका स्टॉप लॉस, यहां पे लगेगा। तो ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और होल्ड आपको कैसे करना है बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए 6 प्रॉफिट है तो 4 में आपका लॉस है, तो स्टॉप लॉस आपका छोटा छोटा लग रहा है। चलिए अब हम चलते हैं और आगे चलते हैं, 31 जनवरी को देखते हैं। चलिए 31 जनवरी को टोटल ट्रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड। 31 जनवरी को 9 ट्रेड, 9 में से देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है आपको। मॉर्निंग का जो पहला ट्रेड होता है, मान के चलिए आपने यहाँ पे लिया है तो यहाँ कहीं पे आप एग्जिट कर लेते तो पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट, ये देखिए तीसरा ट्रेड में भी आपको हो गया प्रॉफिट, चौथा ट्रेड में हो गया था। अगर आपको यहाँ पे मिला है एंट्री, यहाँ पे कहीं पे लेते आप प्रीवियस कैंडल पे लगाते तो यहाँ कहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता, यहाँ पे एंट्री लिया तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते या फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते। तीसरा ट्रेड में भी प्रॉफिट, यहाँ पे लग गया आपका स्टॉप लॉस, तीसरा ट्रेड में प्रॉफिट, यहाँ कहीं पे लिया नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे भी प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ आपका? 1 प्रॉफिट, ये 2 प्रॉफिट, ये 3 प्रॉफिट, ये 4 प्रॉफिट, ये 5 प्रॉफिट, ये 6 प्रॉफिट, ये 7 प्रॉफिट, अच्छा 7 प्रॉफिट होता आपका, 7 प्रॉफिट, 2 स्टॉप लॉस। तो एक ही चीज का आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस कैंडल का लो, प्रीवियस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस, उसी चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए अब जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग। बाय का सिग्नल कहाँ पे दिया था? 1 फरवरी को, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 11 ट्रेड, ठीक है, 11 ट्रेड है। ग्यारह ट्रेड में आप चलिए देखते हैं कितना ट्रेड में हमको होता है प्रॉफिट। पहला ट्रेड को तो छोड़ दीजिए, ये होता, ये पहला ट्रेड कब का है, ये पहला ट्रेड में लॉस होता नहीं, एक ट्रेड में यहाँ पे हो गया प्रॉफिट। हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस है हमारा। तो देखिए कैंडल यहाँ पे बन के टच हो रहा है, अगर कैंडल यहाँ पे नीचे खुलता तब मैं एग्जिट करता मैं, ठीक है। एक ट्रेड में प्रॉफिट, दो ट्रेड में प्रॉफिट, यहाँ पे ऐसा लगा, दो ट्रेड में प्रॉफिट, यहाँ पे भी एंट्री लेके तुरंत अगर यहाँ पे लेते 3 ट्रेड में प्रॉफिट, 4 ट्रेड में प्रॉफिट, 5 ट्रेड में प्रॉफिट, 6 ट्रेड में प्रॉफिट। देखिए स्टॉप लॉस आप लगाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगाते हैं ना आप, तो ये इसी में बना, कैंडल बन के नया कैंडल ऊपर की ओर नहीं खुला है। 6 ट्रेड में प्रॉफिट, ये 1 सेकंड, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है कि नहीं लगता हम चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे ना, ये कैंडल पूरा नीचे की ओर खुल गया ये, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगता, समझ लीजिए यहाँ पे भी आपको 5 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता, और आपको 6 ट्रेड में लॉस होता। और देख लेते हैं, ये पहला ट्रेड काउंट नहीं करेंगे, एक ट्रेड, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ट्रेड, ठीक है, 5 ट्रेड। 2 फरवरी, पांच ट्रेड, पहले हटा देता हूँ। देखिए सब पहला ट्रेड में आपको हो गया यहाँ पे प्रॉफिट, एक ट्रेड में प्रॉफिट, 2 ट्रेड में प्रॉफिट, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होता, ये देखिए नहीं जाएगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मैंने जो बोला था आपको कि लाइन पे है, ऊपर खुलेगा तो नहीं होगा। 2-3 ट्रेड प्रॉफिट, अबे ओहो, हम लोग कौन सा डेट में, 2 फरवरी में थे, 1 सेकेंड, सेकेंड फरवरी, हाँ, 1 ट्रेड प्रॉफिट, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड में प्रॉफिट होता यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा नीचे ही बन गया, ठीक है। 4 ट्रेड में प्रॉफिट होता, 1 में लॉस होता, 4 प्रॉफिट, 1 लॉस। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 5 फरवरी को, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्रेड टोटल। 5 फरवरी 13 ट्रेड, 13 में से आपका कितना में स्टॉप लॉस लगता है भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लगता है। 5 फरवरी को 1 ट्रेड में प्रॉफिट, चलिए यहाँ पे 2nd ट्रेड प्रॉफिट, एग्जिट नहीं होगा यहाँ पे, एग्जिट मैं कर दूंगा यहाँ पे नीचे एग्जिट कर दूंगा। 2nd ट्रेड प्रॉफिट, थर्ड ट्रेड प्रॉफिट, 4th 5th
सिक्स्थ, सेवन्थ। 7 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, 7 प्रॉफिट, 6 ट्रेड लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और देखिए क्विक स्कैल्पिंग करने के लिए ठीक है। यहाँ पे अगर सेल दिया है, ये पहले का मैं नहीं लूँगा। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ट्रेड। 13 नहीं, इसको भी नहीं लेंगे, 12 ट्रेड लेते हैं। 12 ट्रेड। तो अब देखते हैं यहाँ पे 1 ट्रेड प्रॉफिट, 2 ट्रेड प्रॉफिट, 3 ट्रेड प्रॉफिट, 4 ट्रेड प्रॉफिट, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड, 8 ट्रेड, 9 ट्रेड, 10 ट्रेड। 10 ट्रेड में प्रॉफिट हो गए यहाँ पे। 10 प्रॉफिट, 2 लॉस। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, क्विक स्कैल्पिंग कर रहे हो, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आप निकल रहे हो। ठीक है, ज़्यादा देरी आपको होल्ड नहीं करना, बस स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगा के रखना है उस चीज़ को आप ध्यान पे रखिएगा। यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे सिग्नल बना, तो अगर यहाँ पे भी आप देते हो तो भी आपको स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। ठीक है, 1 ट्रेड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 ट्रेड। 8 ट्रेड, 8 ट्रेड। कौन सा तारीख का है ये? 7 फरवरी। 7 फरवरी, 8 ट्रेड, सॉरी 8 ट्रेड। अब यहाँ पे देखते हैं कितना में प्रॉफिट होता। 1 ट्रेड में हो गया प्रॉफिट, यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता। 1 ट्रेड में हुआ प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड में हुआ प्रॉफिट, सिर्फ 3 ट्रेड में होगा प्रॉफिट आपको, 3 में प्रॉफिट, बाकी आपको 5 ट्रेड में लॉस। ठीक है, तो आपको समझ में तो आ रहा होगा ना कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सुपर ट्रेड का यूज़ करेंगे तो कैसे आप ट्रेड को ट्रेड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट। उसके एनालिसिस कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग अगर हम 1 मिनट में करते हैं तो क्या होता। 1 ट्रेड मिला, 2 ट्रेड मिला, 3 ट्रेड मिला, और देख लेते हैं 3 ट्रेड, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फरवरी को 8 ट्रेड मिला। 8 में से कितना प्रॉफिट हुआ देखते हैं, चलिए। यहाँ पे प्रीवियस कैंडल पे लग गया आपका स्टॉप लॉस, 1 प्रॉफिट। यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल पे लगे हैं, लेकिन ये नीचे आके ऊपर गया। ठीक है, इस लाइन में ही है, एग्जिट नहीं करेंगे। 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट, 4 प्रॉफिट, 5 प्रॉफिट। इसको लियूं कि नहीं, 5, चलिए 6 प्रॉफिट। 6 प्रॉफिट है, समझ लीजिए 6। समझ गया ना आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आपको स्कैल्पिंग करना है। तो यहाँ पे चलिए अभी और देख लेते कितना दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक दिन का और ले लेता हूँ मैं, 10 दिन का। तो यहाँ पे 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड और 7, 8, 9, 10 ट्रेड मिला। ठीक है, टोटल 10 ट्रेड 9 फरवरी को। 9 फरवरी को मिला है हमको 10 ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ से जाएंगे तो 1 ट्रेड में प्रॉफिट, 2 ट्रेड में प्रॉफिट,
3 ट्रेड में प्रॉफिट, यहाँ पे कहीं पे आप प्रॉफिट बुक करते 3-4 ट्रेड में प्रॉफिट, यहाँ पे SL 4, यहाँ पे 4 वेट करते 5 ट्रेड में प्रॉफिट, 6 ट्रेड में प्रॉफिट, 4 ट्रेड में प्रॉफिट, 8 ट्रेड में प्रॉफिट और ये 9 ट्रेड में प्रॉफिट। 9 ट्रेड में तो आपको प्रॉफिट हो जाता है इसमें, 9 प्रॉफिट समझ लीजिए। 8 ट्रेड में भी प्रॉफिट होता है ना तो बहुत होता है। ये 8 में यहाँ पे 2 पकड़ लीजिए, यहाँ पे 2 लॉस पकड़ लीजिए। तो ठीक है, टोटल मैं सिर्फ यहाँ पे 10 दिन का ले रहा हूँ। तो 10 दिन में हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो आपको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, चार्ट कैसा दिखता और यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता, ये सभी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको स्टॉप लॉस कैसा, प्रीवियस कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिएगा हमेशा। अगर उसको क्रॉस करेगा ना तभी आप लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये आया ही नहीं नीचे तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा। अब मान के चल लीजिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड एंट्री लिया, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे भी नहीं आया तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा। और देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और मेरा जो स्टॉप लॉस है प्रीवियस कैंडल पे यहाँ पे लगेगा। तो मैं प्रीवियस कैंडल के यहाँ पे लगाता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस लगेगा ये कैंडल पे। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। एग्जिट क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये कैंडल के ऊपर बस ऐसे खुल रहा है, यहाँ पे खुला, मैं एग्जिट नहीं करूंगा इसी लाइन पे। देखिए ये यहाँ पे अगर ये कैंडल ऊपर की ओर खुला ना तो मैं यहाँ पे भले मैं एग्जिट कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं करूंगा, यहाँ पे एग्जिट नहीं करूंगा कि इसी पे ही खेल रहा है, ये कैंडल पे ही है, ये लाइन पे ही यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फिर ये जाके नीचे की ओर आ गया ये। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ कहीं पे अगर मैं कैंडल पे लगाता हूँ, प्रीवियस कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो ये यहाँ पे इसी लाइन पे ही है, ठीक है, ये भी इसी लाइन पे अलग से जाके कैंडल नहीं खुला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नहीं लगाना है। यहाँ कहीं पे मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे कहीं पे लगाऊंगा, ये देखिए ऊपर की ओर चले गया तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया, मेरा एग्जिट हो गया। आप छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए तो आपको पक्का यहाँ पे आप कंटिन्यू आप प्रॉफिट में रहेंगे। आप देखते हैं यहाँ पे टोटल 62 प्रॉफिट और लॉस देखते हैं कितना हुआ यहाँ पे, ये 35 लॉस हुआ, ठीक है। तो अगर आप टोटल देखोगे 62 प्रॉफिट और 35 लॉस है तो ओवरऑल आप यहाँ पे प्रॉफिट में ही हो, मतलब कि आप 32 पॉइंट आप यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रेडिंग सेटअप है ना, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, सुपर ट्रेंड का स्कैल्पिंग सेटअप बहुत बढ़िया है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट को आप डिसाइड करके रखिएगा। स्टॉप लॉस, प्रीवियस कैंडल लो, टारगेट 1 2 3 कैंडल और ट्रेल करके चलते जाइए, ट्रेल करते जाइए, तभी आप बड़ा प्रॉफिट लेके निकल पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो मेरे चैनल पे मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और यहाँ पे मैंने फ्री पीडीएफ बुक भी यहाँ पे डाउनलोड के लिए दिया हुआ है। जिनको पीडीएफ बुक चाहिए वो पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पीडीएफ बुक है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ये पीडीएफ बुक है, शेयर मार्केट चार्ट पैटर्न की पहचान, और ये कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, ये सब पूरा इसका पीडीएफ बुक है। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से लिंक को क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्सेज फॉर बिगिनर, जैसे कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट टाइमिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, ब्रोकरेज चार्जेस एंड अदर चार्जेस, इन सभी से रिलेटेड पूरा वीडियो यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। तो इसका भी लिंक यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूं आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।